मैं महबूब रजा साहब का, जो हमारे अजीज हैं, ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तरफ जहाँ हिंदुस्तान का संसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जबरी तौर पर तब्दीलियाँ ला रहा है अपने नंबर के बुनियाद पर, वहीं इन्होंने धर्म संसद बुलाया है, जिसका ये मकसद है कि एक ऐसा दिया जलाया जाए जो समाज के बुराइयों को जला दे और समाज को रोशन करे। मैं इसलिए भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने नाम बहुत अच्छा रखा है, धर्म संसद, क्योंकि एक तरफ पार्लियामेंट है जहाँ सिर्फ शोर शराबा होता है, आजकल कुर्सियाँ वहाँ फेंकी जाती है, एक दूसरे पर गालियाँ दी जाती हैं, और एक ये संसद है जहाँ हम बैठकर संजीदगी के साथ संजीदगी के साथ हम सर जोड़कर बैठे हैं कि समाज में आज हर तरफ मुट्ठी भर लोग, क्योंकि इस देश की आबादी 145 करोड़ है, लेकिन मुट्ठी भर लोग समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, लोगों के दिलों को बांटना चाहते हैं। दोस्तों और साथियों, एक इतिहास के पन्ने से एक चीज कहना चाहूँगा कि जब अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी, मौलाना आज़ाद, शौकत अली, हिदवाई साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और यहाँ जितने पीछे जिनकी तस्वीरें लगी हैं, जब इन्होंने जंग आज़ादी के लिए 1942 में, आने वाला ये 9 अगस्त है, बिल्कुल कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों ने हमारे समाज को धर्म के नाम पर बांटना शुरू कर दिया। उसमें शिद्दत आई और एक मुल्क 2 हिस्सा में हो गया। लेकिन उस वक्त भी एक ऐसा शख्स था, एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जो जामा मस्जिद के सीढ़ी से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा कि ये हमारा मुल्क है, इसके भागीदार जितना पटेल हैं उतना ही हम भी हैं, इसलिए अपने मुल्क को छोड़कर मत जाओ। और उस वक्त करीब 6 करोड़ की आबादी थी मुसलमानों की। बंटवारे के पहले और बंटवारे के बाद दोनों देश में बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया और एक संविधान आया आज़ादी के 3.5 साल बाद। और उस संविधान में जो कुछ भी लिखा है वो इस बात की गारंटी देता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा। आज उस लफ्ज सेकुलर को बदलने की कोशिश की जा रही है, आज संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, और उस कोशिश के पीछे एक ऐसा उसूल है, एक ऐसा प्रिंसिपल काम कर रहा है जो आज से 100 साल पहले किसी ने उसका बुनियाद रखा था, और 100 साल के बाद
उनको इस देश में नौजवानों को, गरीबों को, मेहनतकशों को, यहाँ तक के पढ़े लिखे लोगों को भी गुमराह करके ब्रूट मेजॉरिटी पाकर अपने मकसद में धीरे धीरे वो कामयाब होते जा रहे हैं। कहीं जुबान के नाम पर, कहीं तहजीब के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं खाने पीने की चीज़ों को लेकर, कहीं शादियों को लेकर, कहीं रंग गोरा और काला को लेकर, कहीं ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को लेकर समाज को वो बांटना चाहते हैं। हैदर साहब ने कहा कि मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपने पैगंबर के खिलाफ कोई अगर गलत बयानी से काम ले। दोस्तों, ये हर ज़माने में होता रहा है। कभी कोई किताब लिखकर सर्जनिश करता है तो कभी कहीं भाषण देकर, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं होता, ये अमेरिका में भी होता है, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल और अपने आप को जमहूरी मुल्क समझता है। हिंदुस्तान में भी हो रहा है, लेकिन इसको हम कैसे लड़ें? इस सोच को, ये सोच है, कोई कानून नहीं है, सोच है। इस सोच का मुकाबला हम कैसे करें? मेरे ख्याल से इसका मुकाबला हिंदुस्तान की जनता कर सकती है। मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेहनतकशों का कोई धर्म नहीं होता। बेशक, बहुत खूब, अलग बहुत खूब। कोई कानून नहीं होता। अगर आप बंगाल का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है जूट मिल, जहाँ 3.5 लाख लोग काम करते हैं रोजाना। आपने कभी सुना है कि किसी कारखाने में कॉमनल राइट हुआ है? किसी मजदूरों के कॉलोनी में कोई कॉमनल राइट हुआ है? हिंदुस्तान में सिर्फ एक जगह कॉमनल राइट हुआ था, किसी मजदूर के कॉलोनी में। उसका नाम है हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची हटिया। रांची हटिया, यस। एक बार हुआ था। उसको छोड़कर हिंदुस्तान का आज़ाद होने के बाद का इतिहास कहता है, और उसकी वजह है कि जब मजदूर एक कारखाने में जाता है, उसे एक जैसा ड्रेस पहनना पड़ता है, उसको एक जैसा कानून मानना पड़ता है। बहुत खूब। जब कैंटीन में जाता है तो सुबह में जो प्लेट एक ब्राह्मण के सामने होता है, वही प्लेट एक हरिजन के सामने शायद टिफिन के टाइम में होता है। फिर वही प्लेट रात के वक्त जो लोग काम करने आते हैं कैंटीन में खाते हैं, हो सकता है वो मुसलमान के सामने जाता है। तो यकजहती है वो, और ये एक सोच है। तो इस तरह से सोच अगर हर जगह हो जाए, जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में, दर्सगाहों में, हमारे हैदर भाई, ये रजा साहब, ये वरदान मार्केट ना, मेट्रो प्लाजा, मुझे बहुत उनकी बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत वो एक प्रैक्टिकल बात कह रहे थे। तो अगर हर जगहों में इस तरह का सोच हो जाए, क्योंकि हमको सोच के खिलाफ लड़ना है, गलत सोच। और ये संसद इसीलिए है, आज का ये संसद जी, जहाँ कुर्सियाँ नहीं चल रही हैं एक दूसरे पर, जहाँ गालियाँ नहीं दी जा रही हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। तो उस सोच के खिलाफ हमें अगर लड़ना है तो सबसे पहले अपने सोच को बदलना होगा। बेशक। सबसे पहले आपको इंसानियत का झंडा बुलंद करना होगा। बहुत खूब। और इसलिए मैं एक बार फिर
महबूब रजा को मेरे बहुत अजीज हैं, वरना ऐसे प्रोग्राम में जलसों में मैं जाता नहीं। मोहब्बत अकीदत हाँ, हाँ, उनसे मोहब्बत है, इसलिए उनका मोहब्बत हमारा जो प्रोफेशन है उसके ऊपर हावी हो गया, इसलिए मैं आ गया। और आने के बाद देखा कि हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं और हर धर्म यही सिखाता है कि दुनिया में जब भी कोई पैगंबर आए, मैसेंजर आए, देवी देवता आए, सबका काम एक ही था कि मोहब्बत का पैगाम, समाज में शांति, और जिस जगह हम रहते हैं उससे मोहब्बत करो। इस्लाम में, इस्लाम का मुसलमानों के लिए कुरान ईमान है, बार बार आया है कि हुब्बुल वतनी, जो इस्लाम को मानते हैं उनके लिए ज़रूरी है। जुज़्व ईमान है। अगर हमारे सामने किसी इस्लामिक कंट्री जो कुरान पर कसम खाता है हाथ रखकर, अगर उसके साथ, हमारे देश के साथ अगर कोई झगड़ा होगा तो हमारा फर्ज है, और ये मजहबी फर्ज भी है, बेशक, बहुत कि खूब। हमारे अंदर हुब्बुल वतनी हो, हम अपने मुल्क के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। और इसका एग्जाम्पल हिंदुस्तान में बहुत सारा है। अब्दुल हमीद खान है, बेशक, इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो हमारे सोच को बदलना होगा, और सोच के साथ लड़ाई है। आज जिस आइडियोलॉजी को हम मुकाबला करने आज यहाँ बैठे हैं, वो आइडियोलॉजी नफरत का आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी हेट्रेड सिखाता है। वो आइडियोलॉजी डिविसिव फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने वाला आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी का अगर मुकाबला करना है, सबसे पहले अपने सोच को बदलना होगा, और इस सोच को इस संसद के बाहर, ये यहाँ जो दानिश्वर बैठे हैं, बेशक, बहुत खूब। हमारे मजहबी जो हजरात बैठे हैं, मैं तमाम लोगों से कहूँगा, और मैं अपने तौर पर भी ये आप लोगों से कहकर जा रहा हूँ कि आपके इस संदेश को हम लोग जहाँ तक हो सकेगा, मेहनत कशों के बीच में, कल कारखाने में जो लोग काम करते हैं, खेत खलिहानों में जो लोग काम करते हैं, उन तमाम लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि जिस आइडियोलॉजी, जिस सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई आज यहाँ शुरू हुई है, उस लड़ाई में हम कामयाब हो सकें। शुक्रिया।